हेलो बच्चों। क्वेश्चन में क्या गिवन है? त्रिशा एंड भावना jog in a circular track of length 40 मीटर every day with a speed greater than zero। यहाँ पे दो पर्सन है, त्रिशा एंड भावना। सर्कुलर ट्रैक जिसकी लेंथ 40 मीटर है उस पे वो डेली दोनों के दोनों जोग करते हैं और दोनों की स्पीड जो है जीरो से तो ज्यादा है। दे स्टार्टेड फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम पे सेम स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों के दोनों स्टार्ट करते हैं एंड मेट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 20 सेकेंड। पहली बार वो मिले 20 सेकेंड के बाद, 20 सेकेंड के बाद दोनों मिल रहे हैं। इवन इफ दे जोग ऑल डे लॉन्ग, अगर वो सारा दिन भी अगर जोगिंग करते हैं, दे विल मीट ईच अदर एट द सेम एग्जैक्ट पॉइंट। तो दोनों के दोनों फिर से एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मिलेंगे। आगे कह रहा है कि भावना की जो स्पीड है वो 20% क्या है, त्रिशा से ज्यादा। ठीक है। विराट जो कि भावना का क्या है, कोई राइवल है, स्टार्टेड जोगिंग एट द सेम टाइम एट द फारदेस्ट पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक फ्रॉम भावना। फारदेस्ट पॉइंट जो होता है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट होता है, वहां से उसी टाइम पे विराट भी है, उसने भी जोगिंग स्टार्ट की है। विराट जोग फॉर 40 सेकेंड्स, उसने 40 सेकेंड जोग किया। देन लेफ्ट द प्रमाइस टू अटेंड द मीटिंग, मीटिंग अटेंड करने के लिए वो चला गया। ड्यूरिंग हिज जोगिंग ही नेवर मेट और पास्ड भावना इवन वंस। ना तो वो भावना से एक बार भी मिला, ना ही उसे पास या क्रॉस किया इवन एक बार भी। आगे गिवन है लेट वी be the minimum possible speed of Virat where 4v is an integer and what is the value of 4। v जो है वो मिनिमम पॉसिबल स्पीड दी है विराट की, और 4 टाइम्स ऑफ v कर देंगे तो वो एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, कोई डेसिमल्स में नहीं आनी चाहिए। सो 4v की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। पहले तो क्या गिवन है, एक सर्कुलर ट्रैक है, तो चलो एक सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं। एक सर्कुलर ट्रैक हो गया। अब स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे पहले तो दो पर्सन है, त्रिशा और भाव। हमें उन दोनों की डायरेक्शन नहीं गिवन है कि दोनों सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं या ऑपोजिट में कर रहे हैं। हमें क्या गिवन है, दोनों सेम टाइम पे सेम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ट्रैक की लेंथ हमें गिवन है कितना, 40 मीटर, ये हमें गिवन है। अब कह रहा है कि 20 सेकेंड के बाद वो पहली बार मिलते हैं, लेकिन उसके आगे क्या कह रहा है कि अगर वो पूरे दिन भी जॉगिंग करेंगे तो भी सेम पॉइंट पे ही मिलेंगे हमेशा। तो देखो, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो वो एक से ज्यादा पॉइंट पे मिलेंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो भी दो, एक से ज्यादा पॉइंट तो होगा जहां वो मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरे दिन अगर वो जॉग कर रहे हैं और वो एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, पूरे दिन जॉग कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो वो केस हो सकता है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे, तब वो हमेशा कहाँ मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। ऑपोजिट डायरेक्शन अगर होगी तो दो से ज्यादा, दो तो कम से कम केस होंगे, दो तो कम से कम ऐसे पॉइंट होंगे जहां मिलेंगे। लेकिन सेम डायरेक्शन ही हो सकती है, जब सिर्फ सेम डायरेक्शन ही हो सकती है जब वो दोनों सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिले, और वो पॉइंट कौन सा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। इसके आगे हमें क्या गिवन है कि भावना और त्रिशा की स्पीड का रेशियो, त्रिशा अगर 100 है तो भावना की स्पीड है 120। ये बात हो रही है स्पीड की। ठीक है। स्पीड, तो रेशियो अगर हम निकालें तो रेशियो देखो क्या निकल के आएगा, 6:5 निकल के आएगा। अब हम यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, 6x एंड 5x लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि 20 सेकेंड के बाद वो मिलते हैं, तो देखो रिलेटिव स्पीड अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, 6x - 5x इज इक्वल टू डिस्टेंस 40 अपॉन टाइम कितना गिवन है, 20 सेकेंड, तो 40/20 का मतलब होता है 2। तो देखो 6x - 5x कितना हो गया, x, यानी x की वैल्यू 2। और x अगर 2 है तो यहाँ से भावना की स्पीड कितनी आ जाएगी, 6 × 2, इसका मतलब 12, और ये कितना आ गया, 5 × 2, इसका मतलब 10। तो 12 और 10 ये दोनों है भावना और त्रिशा की स्पीड। ठीक है। आगे यहां से कि विराट जो भावना भावना का राइवल है वो भी उसी टाइम पे स्टार्ट होता है, लेकिन कहां से, फारथेस्ट पॉइंट्स। तो चलो ड्रॉ करके देखते हैं। लेट सपोज दिस इज द ट्रैक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से भावना स्टार्ट होती है। ठीक है। विराट फारदेस्ट पॉइंट होगा हमेशा डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, यानी विराट यहां से स्टार्ट होगा। पूरी ट्रैक की लेंथ 40 है तो यानी ये 20 मीटर होगा, और बाकी हाफ ये 20 मीटर होगा। ठीक है।
अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि विराट ने 40 सेकंड के अंदर ना तो भावना को मिला वो, ना ही उसे क्रॉस किया इवन वंस। और विराट की जो मिनिमम पॉसिबल स्पीड है वो कितनी है, v, वो हमें गिवन है। अब एक चीज देखो, एक बार भी नहीं मिला 40 सेकंड के अंदर, भावना की स्पीड है 12, 12 × 40, डिस्टेंस इस 20 से तो ज्यादा आएगी। विराट की जो भी स्पीड होगी वो भी क्या होगी, मतलब जो भी स्पीड है इंटू 20 कर देंगे, तो कहीं ना कहीं तो मिलते। अगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती, अगर मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे होते तो कहीं ना कहीं ही मिल जाते। इसका मतलब इनकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, भावना जा रही है इधर और विराट जा रहा है इधर, यानी उनकी डायरेक्शन सेम है। विराट की मिनिमम पॉसिबल स्पीड हमें गिवन है v। अब दोनों को मिलना नहीं है। अगर मैं दोनों की रिलेटिव स्पीड की बात करूं, इनकी रिलेटिव स्पीड की बात करें, तो ये किसके इक्वल आएगी, देखो अब इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 20 मीटर। और विराट ने 40 सेकंड रन किया है, लेकिन 40 सेकंड के अंदर वो उसे मिला नहीं, तो 20/40, इसका मतलब कितना आ गया, 1/2 मीटर पर सेकंड। अब हमसे पूछिए विराट की पॉसिबल स्पीड। अब देखो डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो या हो सक पहला केस तो क्या हो सकता है कि विराट की स्पीड ज्यादा हो, स्पीड ऑफ विराट इज मोर, स्पीड ऑफ विराट इज मोर। तो पहले केस में क्या रहेगा कि विराट की स्पीड ज्यादा है, तो v - 12 = ½ तो यहां से v कितना आ जाएगा, 12 + 1/2। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि स्पीड विराट की क्या हो, कम हो, इज लेस, तो कितना आ जाएगा, v 12 - v = ½ तो यहां से v कितना आ जाएगा, 12 - 1/2। अब विराट की जो स्पीड होगी क्या तो ये होगी या फिर होगी ये, 12 + 1/2 का मतलब 12.5। और यहां से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, 11.5। अब विराट की स्पीड जो है इन दोनों रेंज के अंदर होगी, मतलब 11.5 या 12.5, लेकिन विराट को मिलना नहीं है दोनों दोनों ही केसेस में। तो विराट की स्पीड 11.5 से ज्यादा और 12.5 से कम, लेकिन हमें निकालनी है 4 टाइम्स ऑफ वी की वैल्यू। तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 11.5, और इधर भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये तो कितना आ जाएगा, 46, और ये आ जाएगा कितना, 50। तो विराट यानी जो 4v की वैल्यू होगी 46 से ज्यादा और 50 से कम। ऑप्शन देखते हैं, 46 से ज्यादा 50 से कम, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन, जस्ट ए सेकेंड, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम 47 ही होगी, 46 से ज्यादा इंटीजर वैल्यू 47, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।